शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करते हुए नमः। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनाथ भैया के चरणों में नमन करते हुए नमः। शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमन करते हुए नमः। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करते हुए नमः। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार। हम लोग को सौभाग्य दीदी कि आज अपने गुरु महागुरु महादेव का कुछ गप करने का मौका मिला है, जो कि हमारा आए हैं दूर दराज से गुरु भाई गुरुबाना आते हैं यही मनसा लेकर कि हम जा रहे हैं अपने गुरु के बारे में गप करेंगे। और हम और आप आए हैं चुआ गांव। हे भाई बहना, हमारा कितना सौभाग्य हमको और आपको मिला है। थोड़ा सा अपने आप के अंदर में झांक कर देखिए कि हे भाई बहना, किसी को किसी बात के लिए नहीं पूछता है, हमको और आपको कोई पहचान नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए साहब दीदी के द्वारा इतना सुंदर मौका मिला है, इतना सुंदर रास्ता मिला है, जो कि हम और आपको कहा जाता है कि मिट्टी का धूल बराबर भी नहीं थे। हमारा आप जो कहा जाता है रास्ते को जो गिट्टी रहता है, धूल रहता है, उसके बराबर भी हमारा आप नहीं है। लेकिन ऐसा मौका हमारे साहब दीदी दे दिए कि हमारा आप जिस दुनिया में जाइएगा, जिस कोने में जाइएगा, जिस क्षेत्र में जाइएगा, हमको और आपको स्वागत होगा। किसके बदौलत? उस साहब दीदी के बदौलत। नहीं तो हमको और आपको कौन पहचानते बताइए तो। अगर कोई राह चलते यदि कंगन हो जाए हाथ में, तो आपको आपका घर का सदस्य नहीं उतना खड़ा होंगे। आपका परिवार में जो आपका सदस्य है आपका बात नहीं मानेंगे। हे भाई बहना, उनको क्या दिए? वो कंगन देखने के बाद आपको हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बताइए क्या गुण दिए हैं साहब दीदी? क्या हमको और आपको लाकर दे दिए? इस बात को याद कीजिए, तब समझ में आएगा कि हमारा आप आते हैं चर्चा में, क्या ये चीज सही है क्या गलत है। तब परखिए, तब समझ में आएगा कि मेरे गुरु महादेव का काम हो रहा है। मेरा और आपका घर का काम तो होता ही रहेगा और होता भी है, लेकिन बशर्ते आप अपने काम करते हुए उस महादेव से कहिए कि हे महादेव, आपका काम हमसे करवा लीजिए, हमसे नहीं होता है। तब देखिए भाई बहना, मेरा और आपका जिंदगी में क्या कमाल होगा, क्या फूल खिल जाएगा, वो तो महादेव जाने। हमारा आप कुछ नहीं जानते हैं। हमारा आप जानते क्या? आपका घर का परिवार सदस्य कोई बुलाएगा ना कि दीदी थोड़ा सा आइएगा मेरा घर में, तो हमारा आप क्या बोलते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा बताइए भाई बहना, हम लोग का भी बिजनेस है, सब कुछ व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन हमारा आप छोड़ कर आए हैं किनके बदौलत? उन महादेव को बदौलत छोड़ के आए हैं कि हे महादेव, हम तो आपका काम करने चले, आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा आप जानिए। इसी बात को हमारा आप सोच के आते हैं कि नहीं आते हैं? जो भाई बहना करती होगी, चलती होगी महादेव के काम में, उनको पता होगा कि सचमुच महादेव ऐसा काम करते हैं। अब कहा जाता है बारिश का अभी तो मौसम है नहीं, लेकिन महादेव का मर्जी हो रहा है। बताइए, हम जब आए थे, घर से निकले थे, उस समय धूप इतनी थी कि लग रहा था कि कितना गर्मी होगा। लेकिन महादेव का दया देखिए, वो अपने शिष्य को इतना नॉर्मल रखना चाहते हैं, धूप में नहीं देखना चाहते हैं। तो देखिए महादेव थोड़ा थोड़ा बारिश भी कर दिए। मौसम कितना सुंदर है, कितना सुंदर मौसम है बताइए तो। हे भाई बहना, हमारा जो काम करते हैं उस काम महादेव पर सौंप दीजिए कि हे महादेव, मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, ये हम आपका काम कर रहे हैं। बेटी मेरा कहाँ से आई है बताइए तो।
किनका दिया हुआ है बेटी? हमारा आप लाए थे कहीं से बेटी ढूंढकर, बाजार में खरीद कर लाए थे क्या? हे भाई बहना, हमारा आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो मान लीजिए कि हे महादेव, बेटी मेरा नहीं है, जो भी है आपका, आप जो करेंगे आप ही का मर्जी होगा, मेरा मर्जी कुछ नहीं होगा। हे भाई बहना, कहा जाता है एक बेटी का विवाह करते हैं तो हमारा कितना चिंतन करते हैं, नहीं करते हैं क्या? अगर चिंता नहीं रहता तो टेंट लगाते क्या, बाजा लगाते क्या? नहीं लगाते। तो इसीलिए कहा जाता है मेरा और आपका बेटी है। ही भाई बहना, जो आप करते हैं केवल आप एक ही बात याद रखिए कि हे महादेव, आपका काम हमको करना है। जो भाई बहना तक नहीं संदेश पहुंचा है वहां तक प्रयास करेंगे कि हमको और आपको, हम और आप उन तक पहुंचा दें। बाकी बात अपने पर कुछ नहीं लीजिए, आपका काम नहीं है, वो महादेव का काम है। क्योंकि हम और आप चले हैं महादेव के बारे में गप करने, तो मेरा और आपका क्या इस संसार में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। यदि अगर श्वास मेरा बंद हो जाएगा तो हमको और आपको इस टेंट में रखिएगा क्या? बाहर निकाल कर फेंक दीजिएगा। तो क्या है मेरा और आपका? कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है आप करने से पहले उस महादेव को एक बार याद कीजिए, उस परमात्मा को एक बार याद कीजिए कि हे महादेव, हमसे तो कुछ नहीं होगा, जो करवाना है आप करवा लीजिए। मेरा बेटी है, मेरा बेटी नहीं है, ये आपका संतान है। क्योंकि हमारा आप आए थे धरती पर तो माध्यम एक ही रहता है, मेरा माता और मेरा पिता। माध्यम एक बनता है भाई बहना, लेकिन धरती पर आकर अनेक हो जाता है, नहीं होता है क्या? धरती पर आते हैं तो एक बनकर आते हैं, लेकिन धरती पर आने के बाद अनेक हो जाता है। बताइए, क्या इतना रिश्ते नाते लेकर आए थे क्या? नहीं लेकर आए थे। तो रिश्ता बना कहाँ? इस धरती पर आकर। हमारे भैया बता रहे थे कि बेटी का 4 रूप होता है, नहीं बता रहे थे? सही बात बता रहे थे भाई बहना। क्योंकि जन्म जब लेता है बेटी तो धीरे धीरे कभी बेटी बनता है, किसी का बहू बनता है, किसी का नानी बनता है, किसी का दादी बनता है। 4 रूप में बताया कि नहीं बताया? इसीलिए कहा जाता है हम और आप बेटी का विवाह करते हैं तो उस महादेव से कहिए। और कितना सपना सहजोगते हैं। जब मेरी बेटी छोटी रहती है उसके बारे में पल पल याद करते हैं कि हे महादेव, आपने तो हमें बेटी दिए हैं, तो उसको पता नहीं चलता है, उसको लालन पालन करने में कब समय निकल जाता है, हमको और आपको पता नहीं चलता है। वो जब बेटी जब 18 साल के बाद हो जाती है, 20 साल के बाद, तब हमको और आपको पता चलता है कि मेरी बेटी कब बड़ी हो गई। उनके बारे में हम सोचे नहीं और कब बड़ी हो गई और अब विवाह के लायक हो जाता है। तो हम और आप इसी बात को चिंता रखते हैं, इस बात पर भी अमल करते हैं कि मेरी बेटी का शादी पता नहीं कैसा घर में होगा, नहीं करते हैं। हे भाई बहना, कहा जाता है हंसना और मुस्कुराना एक ही बात है। अगर किसी से मुंह फुलाना और हंसना ये 2 बात हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है किसी से हंसिएगा तो मुंह नहीं फुलाइएगा और मुंह फुलाइएगा तो हंस नहीं सकिएगा। इसीलिए हमारा आप दोनों चिंता और महादेव पर विश्वास एक ही चीज रखिए। यदि विश्वास है तो महादेव पर कीजिए, अगर चिंता है तो अपने आप पर कीजिए। क्योंकि चिंता से कुछ नहीं होने वाला है और विश्वास कीजिएगा तो महादेव एक न एक दिन भव से पार कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है महादेव को पल प्रतिपल याद कीजिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यही बात हमको आपको करना है भाई बहना। जब मौका मिले, जब समय मिले तो महादेव को पल प्रतिपल याद कीजिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और आप जो समझते हैं, जब तक नहीं समझिएगा तब तक मेरा आपका समझाने का मौका नहीं मिलेगा। होने दीजिए भाई बहना। हो सके महादेव को कोई गड़ा गोचर रहता है तो उसको काट करते हैं महादेव, नहीं करते हैं। उसी प्रकार है
महादेव की दया जैसे हो जाए हम लोग उतने में हम हमारा खुश रहने का प्रयास करें। हो सके महादेव इसके बाद में अच्छे कुछ सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे, इसीलिए बारिश हो रहा है तो हो जाने दीजिए। मेरा और आपका क्या लगता है, हम कहेंगे तो रुकेंगे नहीं, हम कहेंगे तो पड़ेंगे नहीं। बारिश होगा हमको कहने से, जो उनका मर्जी होगा वही होगा। तो हमको और आपको कहने से क्या होगा, जो महादेव को अच्छा लगे। हम लोग तो यही कहते हैं कि हे महादेव, हम आपके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, जो आपका मर्जी वही कीजिए महादेव। मेरा और आपका मर्जी नहीं चलेगा, आपका जो मर्जी होगा हम आप ही का मर्जी में हम लोग सभी गुरु भाई गुरुमाना सहमत हो जाएंगे। इसीलिए हमको और आपको एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए भाई बहना कि हे महादेव, हम तो चले हैं आपका काम में, आप हमसे कैसे करवाए हैं आप जानेंगे। इसीलिए जो करते हैं महादेव अच्छे के लिए करते हैं। कभी हम मेरा और आपका साथ बुरा हुआ क्या? महादेव किसी के बारे में बुरा नहीं करते हैं, एक बात तो याद रखेंगे, क्योंकि जो भी करते हैं महादेव अच्छे के लिए करते हैं। इसीलिए हो सकता है इसके बाद अच्छे और भी इनसे अच्छा काम हो जाएगा। इसीलिए हम और आप महादेव के प्रति खड़ा रहें, लगे रहें और जगे रहें। कहा जाता है लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। इसीलिए हम और आप लगे रहें महादेव के प्रति, जगे रहें। क्या करेंगे महादेव नहीं करेंगे, हो सके महादेव जो करने का होगा हमसे करवा लेंगे। हमें क्या पावर है दीदी कि हम आपको बता सके और मेरा बात आप हम मानिएगा क्या? नहीं मानिएगा। ये तो धारा वही है, महादेव का साहब दीदी का आशीर्वाद है, तभी हमारा आप यहाँ तक पहुँचते हैं और कुछ गप करने का मौका मिलता है। और नहीं तो हमको और आपको कौन पहचानता है? साहब दीदी के द्वारा ये मौका मिला है, तभी ना हमको और को पहचानते हैं। इसीलिए डट के रहिए, जो करेंगे महादेव करेंगे। इसीलिए भाई बहना, 3 सूत्र पर हम और आप जो ही करते हैं खड़े रहे। पहला सूत्र है दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप करते हैं 3 सूत्र के बारे में समझते हैं तो लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। और दूसरा सूत्र में प्रयास करें, क्योंकि भाई बहना चर्चा ही अमूल्य चीज है। क्योंकि हमारा आप जाते हैं किसी को समझाते हैं कि हे भाई बहना, आपने महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो मान लीजिए। दीदी थोड़ा सा प्लास्टिक हटा दीजिए, प्लास्टिक। इसीलिए हम और आप जो करते हैं दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु के प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब हमारा आप प्रणाम करते हैं तो मेरा और आपका मन झुकता है। इसलिए कहा जाता है हमारा आप जो भी गुरु भाई नए हैं या तो पुराने हैं, सभी को यही 3 सूत्र बताया जाता है। चौथा 5वां सूत्र नहीं बताया जाता है। क्या करते हैं कि नहीं दीदी? यही 3 सूत्र बताया जाता है, चाहे नए रहें या तो पुराने रहें, हमको और आपको यही 3 सूत्र के बारे में बताया जाता है। और हमको आपको भी यही मौका मिलता है, दूसरे को समझाने जाते हैं तो यही 3 सूत्र बताते हैं कि साहब दिए हैं, साहब के द्वारा दिए हैं ये 3 सूत्र। आप करके देखिए भाई बहना, अगर यदि आप करते हैं तो आपका बच्चे को नहीं फायदा होगा, आपका पति के फायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि कहा जाता है कि रास्ता खुद का है। जो रास्ता है सिर्फ शिष्टता का, ये खुद का रास्ता है भाई बहना। यही 3 सूत्र करते रहेंगे और आप जो समझते हैं दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे। आए ये 3 सूत्र करते रहेंगे। आए इसलिए अपने बाणी के साथ अपने बाणी विराम लेते हुए गुरुवत सही तमाम गुरु भाई गुरु माना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।